नमस्कार मित्रों, हम सभी YouTube चैनल और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा किसी न किसी स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज का विषय भी हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रोग से भी अधिकतर लोग ग्रसित पाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को बता दूं कि 3 चरणों में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले किस रोग के बारे में बताने जा रहा हूं, उसके लक्षण क्या हैं, उसकी पहचान कैसे होती है और चिकित्सा कैसे की जाती है। तो अक्सर हम लोग देखते होंगे कि व्यक्ति के आधे सिर में दर्द होता है, ऐसा हम लोग सुनने में आता है। किसी को देखते होंगे, स्वयं पर भी देखे होंगे। तो इस रोग में जी मिचलाना, उबकाई, आँखों के सामने चिंगारी निकलना, अंधेरा सा छा जाना, रक्त वाहिनियों का फैल जाना, एक ओर कनपट्टी तथा नेत्र प्रदेश में चुभने जैसा दर्द का फील होना, इस तरह का अनुभव हम लोग देखते होंगे कि इस तरह का दर्द। इस रोग का नाम एक्चुअली माइग्रेन है। इसे हेमिफ्रेमिया, सूर्यावर्त एवं आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं। यह अधिकतर महिलाओं में होता है। कारण इसका है ठीक तो पता नहीं है, लेकिन संभवतः यह रक्त विकार, मैथुन की अधिकता, अपच, पुराना कब्ज, चिंता, अधिक परिश्रम करने से, उक्त रक्तचाप के चलते सेरिब्रल ट्यूमर, मूत्र संबंधी रोग, धातु दोष, मासिक धर्म में गड़बड़ी, दूषित स्थानों में रहने के कारण तथा क्षुधा मतलब भूख के कारण भी यह उत्तेजक कारण होता है। डायग्नोसिस इसका हम लोग इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं कि यह रोग सूर्य उदय के साथ साथ बढ़ना शुरू होता है, और जब दोपहर के बाद सूर्यास्त की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो दर्द कमना शुरू हो जाता है, और रात्रि के समय में कमना ही शुरू हो जाता है। और जैसे ही फिर सूर्य का उदय होता है यह बढ़ने लगता है। यह घंटों, सप्ताहों और महीनों के अंतर पर भी इसका अटैक पड़ सकता है। इसकी चिकित्सा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि इसकी चिकित्सा अत्यंत कठिन है, परंतु एक्यूप्रेशर मर्मदाब चिकित्सा में इस माइग्रेन जैसे जटिल बीमारी का, जिसे असाध्य रोग भी कह सकते हैं, इसकी चिकित्सा संभव है। इसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर बिंदुएं हैं जिन पर हम सभी को दबाव देना है। दबाव भी दे सकते हैं या किसी सीड्स का, किसी मेथी का दाना हो या मैग्नेट हो, उसको हम लोग टेपिंग करके भी कुछ देर रख सकते हैं। अब मैं उन एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले हथेली में जो बिंदुएं हैं उसको मैं दिखा देता हूँ। उसके अलावा कुछ सामने फ्रंट पर जो बिंदुएं हैं वो मैं बता दूंगा। बाकी चित्र में आपको फ़ोटो के रूप में दिखाऊंगा। ये AD3, पॉइंट नंबर AD3, इस चीज़ को देखेंगे, ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर से यहाँ नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ काला रंग का मैंने यहाँ बिंदु दिखाया हुआ है। ये बिंदु AD3 है। इस बिंदु पर हम लोगों को दबाव देना है। एक बिंदु पर 30 सेकंड से 45 सेकंड तक हम लोग इस तरह पंपिंग की तरह दबाव दे सकते हैं। आगे मैं जो भी बिंदु बताने जा रहा हूँ उन बिंदुओं पर भी पंपिंग की तरह दबाव इसी प्रकार देंगे, 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक। दूसरा बिंदु है OR1B। यह बिंदु OR1B, यह 4th फिंगर है, इसे अनामिका उंगली भी कहते हैं। ये फर्स्ट मोड़, ये सेकंड मोड़, अंगूठे के तरफ साइड में ये जो काला निशान हमने लगाया है ये OR1B है।
इस बिंदु पर भी उसी प्रकार दबाव देना है। उसके बाद OR3, ये OR3 है, ठीक इसकी सीध में आएंगे और ये बिंदु जो मैंने काला यहाँ बिंदु निशान भी लगा दिया है, ये OR3 है। चौथा बिंदु के रूप में CI8D, ये मिडिल फिंगर में ये होता है सेकंड पोर, ये फर्स्ट पोर, ये सेकंड पोर। सेकंड पोर के जस्ट ऊपर में अंगूठे की तरफ ये बिंदु काला निशान मैंने लगाया है, ये CI8D है। इसके अलावा चेहरे पर एक्स्ट्रा 1 बिंदु, ये दोनों भौं है, इन दोनों भौं के ठीक बीचों बीच ये बिंदु एक्स्ट्रा 1 पॉइंट है, इसे दबाना है, इसे बड़ा सावधानी से दबाना होगा। उसके बाद ये यहाँ जो भौं के बाद ये जो मिलती है, ये एक्स्ट्रा 2 बिंदु है, एक्स्ट्रा 2 बिंदु। इसे भी सावधानी के साथ किसी ऐसे इक्विपमेंट से दबाएं या फिर उंगली से ही दबाएं, लेकिन सावधानी से कि आँख को चोट न लग जाए। ये उसके बाद अगली बिंदु है GB14, ये जो भौं है, इस भौं के ठीक बीचों बीच 1.5 अंगुल ऊपर ये बिंदु, ये भौं है, इसके ठीक बीचों बीच यहाँ से 1.5 अंगुल ऊपर, ये दोनों तरफ होता है, सी 1.5 अंगुल ऊपर, GB14। इन बिंदुओं के साथ साथ कुछ अन्य बिंदुएं हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में पीछे और पैर में होते हैं। इन सभी बिंदुओं को मैं चित्र में दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये इस प्रकार हथेली को करेंगे और यहाँ माउंट बनेगा। LI4 इस बिंदु पर दबाएंगे, LI4 ये बिंदु है। और LI11, जब हथेली को ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ एक माउंट बनेगा, इस बिंदु को LI11 कहते हैं। इन बिंदुओं पर हम लोगों को 30 सेकंड से 1 मिनट तक प्रेशर देना है। साथ ही अब मैं कुछ बिंदुएं बता रहा हूँ जो अभी स्क्रीन पर बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं कि किस जगह पर अवस्थित है। ST36 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। SP6 ये भी पैर के टखना से 4 अंगुल ऊपर अंदर की ओर अंगूठे की तरफ होता है। ये GB14 ये पीठ की तरफ है, चित्र में भी बताया गया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। GB20 और GB23, इन सारे बिंदुओं को एक्यूप्रेशर विधा के तहत जो तरीका है, पंपिंग की तरह दबाव देकर या कोई सीड से टेपिंग करके हम लोग कर सकते हैं। दबाव देना है, पंपिंग की तरह दबाव देंगे तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक के बीच में दबाव दे सकते हैं इस तरीके से। और कोई सीड लगा करके जब टेपिंग करते हैं तो 2 घंटे तक उसको बांधे रखना है, फिर खोल देना है। इसके अलावा हम लोग बराबर का हलवा खा करके भी माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। बराबर का हलवा किस प्रकार, उसकी रेसिपी है मैं बता देता हूँ। बराबर का हलवा में आटा या सूजी जितना मात्रा में लें, मान लीजिए कि 100 ग्राम लें, आटा या सूजी जो भी आपको अच्छा लगता हो। और उसमें अगर 100 ग्राम आटा ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही शुद्ध घी और 100 ग्राम ही चीनी डाल करके उस हलवे को बनाना है और सूर्योदय के पहले उसे खाना है। इतना कर लेते हैं तो आधा सीसी का जो दर्द कहा जाता है या माइग्रेन कहा जाता है या हीमोक्रेनिया या सूर्यावर्त जो कि बहुत ही असहनीय दर्द, चुभन जैसा दर्द होता है, इसमें बहुत ही लाभ मिलेगा और ये ठीक रहेगा, ठीक हो जाएगा। इसका उपयोग करें, बहुत ही लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद।